हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 6 में हमारे पास चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स सर्किट, यानी कि विद्युत धारा व उसके परिपथ। तो ये सारी के सारे कॉन्सेप्ट आज हम इन डिटेल जानेंगे और इसको समझने के लिए चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। कि आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी जो होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली, ये हमारे बहुत ज्यादा पर्पसेज में यूज होती है, हमारे टास्क में यूज होती है। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी से ही हम पंप चलाते हैं, पानी को लिफ्ट करते हैं। अगर आपको कुएं से पानी लेना है या कुछ भी करना है तो आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, है ना। जैसे हम मोटर चलाते हैं और पानी को टंकी से मतलब जमीन से छत पे पहुंचा देते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। सो बेसिकली हमें क्या चाहिए होती है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि क्या हो, जो पानी है वो सरफेस यानी कि अर्थ धरती से हम कहाँ तक पहुंचा सके, अपने छतों तक पहुंचा सके, यानी कि ग्राउंड लेवल से रूफ टॉप तक पहुंचा सके। तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये पॉसिबल नहीं है। अब आपसे मेरा ये सवाल है कि आप और चीज सोचिए कि बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कहाँ यूज होती है और क्या क्या इसके उपयोग है हमारी डेली लाइफ में। और एक सवाल मेरा आपसे बस ये है कि कैन यू इमेजिन योर लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी? क्या आप अपने जीवन में बिना बिजली के सोच सकते हो? ये बात एकदम सत्य है कि बहुत सारी जगह पे अभी अभी बिजली की कमी है। लेकिन यस, आप सोचिए, अगर लाइट या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो हमारी लाइफ कैसी होगी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा सोर्स है एनर्जी का जिस पे हम लोग पूरे के पूरे डिपेंडेंट हैं। चाहे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, चाहे आपके मोबाइल की बैटरी हो, मोबाइल की बैटरी भी चार्ज इलेक्ट्रिसिटी से ही होगी। यानी कि अगर बिजली नहीं होगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो आपका मोबाइल वर्क नहीं करता या फोन वर्क नहीं करता। इंटरनेट, बिना इलेक्ट्रिसिटी के इंटरनेट को भी कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। आज की दुनिया में, या मैं कहूं आज के टाइम में, we all know that इंटरनेट इज द बेसिसिटी। इंटरनेट एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट हो चुकी है हम लोगों के लिए। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो वी कैन यू मतलब हम बिल्कुल इंटरनेट यूज भी नहीं कर सकते। आप मुझे कैसे देख पा रहे हो? जस्ट बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट, मैं कह सकता हूँ सैटेलाइट की ट्रांसमिटेंस से आप मुझे देख पा रहे हो, ठीक है। लेकिन सैटेलाइट भी इस चीज को कब ट्रांसमिट करेगी? व्हेन देयर इज एन इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जब बिजली होगी। तो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी नथिंग इज पॉसिबल इन दिस टाइम ना। अब देखो, आप देख रहे होंगे गाड़ियां भी इलेक्ट्रॉनिक आने लगी हैं, बाइक्स भी इलेक्ट्रॉनिक आने लगी हैं, यानी कि व्हीकल भी इलेक्ट्रॉनिक आने लगे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? जो बिजली से चलते हैं। वॉशिंग मशीन हमारे हैं, हम कपड़े धो रहे हैं तो वो भी बिजली से धो रहे हैं। अगर हमें कोई चीज पीसनी है तो पहले हम हाथ से यूज करते थे, लेकिन अब हम किसका यूज कर रहे हैं? मिक्सर ग्राइंडर्स का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर भी बिजली चाहिए, है ना। कंप्यूटर, लैपटॉप्स, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं। यानी कि एवरीथिंग अराउंड अस बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम कुछ सोच भी नहीं सकते, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जितनी भी चीजें हैं, आपको क्या लिखना है? एक नोट बनाना है कि हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो बिजली से चलती है, और अगर बिजली नहीं होगी तो हमें क्या क्या देखना पड़ेगा या क्या क्या दिक्कतें हमें फेस करनी पड़ेगी। आइदर वो कोई टेलीविजन हो, टीवी हो, टीवी से आपको न्यूज बहुत जल्दी मिल जाती है, या आपको एंटरटेनमेंट आपको मिल जाता है। बट बेसिकली इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी तो ये चीज आपकी एकदम स्टॉप हो जाएगी, है ना। तो ये बेसिकली बात याद रखना। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमारे पास पहले रेडियो, मतलब कम्युनिकेशन के लिए पहले रेडियोज यूज होते थे, जिसमें हम लोग पहले क्या कर लेते थे? न्यूज सुन लेते थे। लेकिन रेडियो भी तो किससे चलते थे? सेल से चलते थे ना। तो सेल भी तो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि अगर इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं, बिजली जैसी कोई चीज होती ही नहीं, तो इट वॉज नॉट पॉसिबल, हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं होता कुछ भी इमेजिन करना। चाहे वो लाइट हो, चाहे रोड बनाने हो, चाहे ऑफिस हो, मार्केट हो, फैक्ट्रीज हो, इवन हर जगह हमें सनसेट के बाद क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए। सनसेट के बाद भैया लाइट तो चाहिए ना, तो लाइट कहाँ से आएगी? इलेक्ट्रिसिटी से आएगी, है ना। तो दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। तो इससे क्या होता है? हम लोग रात में भी काम कर सकते हैं। तो एक पावर स्टेशन होता है जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे फेल और इट मे बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। जो पावर स्टेशन होता है जहां से विद्युत संचारण किया जाता है, वो इलेक्ट्रिसिटी के साथ होता है। लेकिन सप्लाई जो होती है इलेक्ट्रिसिटी की, वो कभी कभी फॉल हो जाती है, कभी कभी क्या होती है? अवेलेबल नहीं होती कुछ प्लेसेस में। इन सच सिचुएशन अ टॉर्च इज समटाइम यूज फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में जो टॉर्च होती है वो यूज की जाती है लाइट को प्रोवाइड करने
करने के लिए, यानी कि लाइट के लिए। अ टॉर्च हैज अ बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट्स स्विच्ड ऑन, वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। तो एक टॉर्च के अंदर बल्ब होता है और बल्ब के अंदर जो होती है लाइट क्लोज अप करती है। तो जब स्विच ऑन होता है, यानी कि जैसे हम स्विच ऑन करते हैं तो वही लाइट बल्ब जलता है ना, तो ये इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ है, टॉर्च के अंदर। इस पे हम चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दीज थिंग्स एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। सो बेसिकली ये छोटी-छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। नाउ इलेक्ट्रिक सेल की बात करें, तो इलेक्ट्रिसिटी अगर हम सेल के लिए देखें, तो इलेक्ट्रिसिटी टू अ बल्ब इन अ टॉर्च इज़ प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल, यानी कि बल्ब के पास जो बैटरी या आप कह सकते हो बल्ब के पास जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, वो किसके कारण जा रही है? वो जा रही है सेल के कारण। सेल आप सभी जानते हैं ना, एक छोटा-सा सेल हम यूज़ लेके आते हैं मार्केट में, वो जो घड़ियों में भी लगता है, ऐसे दिखता है जो, ये सेल, ठीक है? सो ये जो सेल हम यूज करते हैं अलार्म क्लॉक्स में यूज करते हैं, रिस्ट वॉचेज में यूज करते हैं, घड़ी में, ट्रांजिस्टर्स रेडियोज वगैरह में हम यूज करते थे, कैमराज में हम यूज करते हैं और बहुत अलग अलग डिवाइस में यूज करते हैं। तो हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट द इलेक्ट्रिक सेल? आपने कभी ये देखा है कि इलेक्ट्रिक सेल कैसे होता है? यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड दिस मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड। एक तरफ क्या है, इसमें मेटल की कैप लगी है और एक तरफ क्या लगा है, मेटल की डिस्क लगी है ना? तो आप देखेंगे जो ये उभरा हुआ हिस्सा है, थोड़ा सा उठा हुआ हिस्सा होता है, दिस इज पॉजिटिव, यानी कि इसको हम प्लस कहते हैं, और जो ये डिस्क है नीचे, ये नेगेटिव होती है, यानी कि ये अंदर की तरफ होता है थोड़ा सा, ये डिस्क नेगेटिव होती है। तो मेटल की जो कैप है वो पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, यानी कि सेल का प्लस है, और जो मेटल की डिस्क है उसको नेगेटिव टर्मिनल हम कहते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रिक सेल है उनके पास दो ही टर्मिनल होते हैं, एक प्लस और एक माइनस, यानी कि एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी। जिसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर ना बेसिकली, इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हमारे पास केमिकल होता है, ठीक है। अब ये केमिकल रिएक्शन होती है, यहाँ पे एक अभिक्रिया होगी और यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें मिलता है इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, तो बच्चे लोग आप ध्यान में रखेंगे, सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला जो यंत्र होता है उसको हम विद्युत सेल कहते हैं, ठीक है। तो सेल अगर यहाँ पर याद रखना हम यूज करते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। अगर एक बार इलेक्ट्रिक सेल खराब हो गया या कुछ भी हो गया, तो अब तो खैर अलग अलग तरीके के आ गए, चार्जेबल भी आ गए, लेकिन अगर ये वाला सेल जो हम बाजार से लेके आते हैं 10 रुपए 20 रुपए, ड्यूरासेल सुना होगा, निप्पो सेल सुना होगा आपने, तो ये सेल आप अगर मार्केट से लेके आएंगे, तो अगर ये एक बार खत्म कर देता है, अपना इलेक्ट्रिसिटी बंद कर देता है, तो दिस इज रिप्लेसेबल, इसको आपको फेंकना पड़ेगा और नया लेके आना पड़ेगा, या फिर आप इसको क्या करेंगे, चेंज ही करेंगे, आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। कारण ये है क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट तक ही केमिकल एनर्जी हो रही है, फिर धीरे धीरे एनर्जी स्टॉप हो जाती है। तो बल्ब जो है, टॉर्च का जो बल्ब है, वो आउटर केस ऑफ द ग्लास में, देखो आपने बल्ब देखा होगा तो ग्लास के अंदर एक फिलामेंट सी होती है ना, और नीचे होता है मेटल का बेस होता है। तो इनसाइड ग्लास केस में क्या होता है, तो ग्लास केस के अंदर आप देखोगे तो ये एक फिलामेंट सी लगी रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं, फिलामेंट ही बोलते हैं, ठीक है। तो व्हाट्स इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब, बल्ब के ग्लास केस के अंदर क्या होता है, तो एक एक्टिविटी देखते हैं। टेक अ टॉर्च, एक टॉर्च लीजिए, लुक इनसाइड अ बल्ब, उसके बल्ब को देखना। कैन यू ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, आप चाहें तो बल्ब को बाहर निकाल के अपने टीचर की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। आराम से करना, बल्ब गिर ना जाए या चोट ना लगे, ठीक है। आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे एक थिन वायर इस बल्ब के अंदर होती है, एक छोटी सी तार इसके अंदर होती है, इस तार को हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो यही वाला पार्ट जो है ग्लो करता है, जलता है, और जलने के कारण क्या होता है, उजाला हमारे पास आता है। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट। जो थिन वायर है, ठीक है, जो थिन वायर, एक पतली सी तार है जो गिव ऑफ लाइट, यानी कि जहां से लाइट मिलती है, उसको फिलामेंट कहते हैं। द फिलामेंट इज फिक्स टू टू थिकर वायर्स, और जो फिलामेंट है वो फिक्स है, यानी कि वो क्या है, एकदम निश्चित है दो थिक वायर्स के साथ, ठीक। वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू मेटल केस, इनमें से एक जो थिक वायर है वो मेटल के केस से जुड़ी हुई होगी एट द बेस ऑफ द बल्ब। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस, और जो दूसरी वायर होगी वो सेंटर ऑफ द बेस से जुड़ी हुई होगी। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर टू टर्मिनल ऑफ द बल्ब, और जो बेस होता है और जो टिप होती है, ये ऊपर आप देख पा रहे होंगे ना, ये और ये देखो, ये वाला दिख रहा है और ये वाला दिख रहा है, ये दो टर्मिनल हैं, इसको ही पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल बोलेंगे, और यही जुड़ा होता है बल्ब के सेल के साथ। बल्ब का ये
सेल के साथ जुड़ा होता है, इन टर्मिनल को सेल के साथ जोड़ दो और जैसे ही इनके साथ सर्किट पूरा बन जाता है, करंट फ्लो हो जाता है। ठीक है, याद रखना है, छोटी सी बात है। तो जो हम बल्ब को कनेक्ट करते हैं किसी इलेक्ट्रिकल सेल में, वो हमेशा इस तरीके से करेंगे कि बेसिकली क्या रहे कि उसको पूरी की पूरी क्या मिले, करंट, सर्किट कंप्लीट हो। तो इसके लिए सर्किट कंप्लीट क्या होता है सर? तो चलिए एक चीज देखते हैं। हमारे पास 4 लेंथ की तारें हैं। टेक 4 लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर प्लास्टिक कवरिंग्स, रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ द वायर। क्या कर दो? रिमूव कर दो प्लास्टिक कवरिंग को हर एक लेंथ ऑफ द वायर से। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर एट द एंड ऑफ ईच लेंथ। तो इससे क्या हो जाएगा? एक्सपोज हो जाएगी ये वायर एट द एंड ऑफ ईच लेंथ, यानी कि हल्का हल्का से क्या हटा दो, ये कवरिंग हटा दो, इसके ऊपर से जब बोलते हैं तार छिलना, वो कर दो। ठीक है, तार को हल्का हल्का छील दो। इससे क्या निकलेगा? देखो, एक तार का ऐसे बंडल सा बाहर निकल जाएगा, इसके अंदर बहुत छोटी 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 कॉपर की तारें होंगी। फिक्स कर दो एक्सपोज पार्ट को ऑफ द वायर टू द सेल, और ये वाले वायर को क्या कर दो? सेल के साथ जोड़ दो। इस तरीके से ऐसे आपने रबड़ बैंड से जोड़ दिया। नाउ अब बल्ब को लो और बल्ब से क्या कर दो? 2 तार बल्ब से भी ऐसी लो और इनको भी क्या कर दो? हल्का हल्का छील दो। मैं इसको बताता हूं आपको, ये वायर को क्यों हम यहाँ से इसकी कवरिंग हटाते हैं, जो ये प्लास्टिक की कवरिंग होती है, पीवीसी की कवरिंग होती है, इसको हटाते हैं। कारण क्या है, इसको मैं आपको भी बताता हूँ। तो यू कैन स्टिक द वायर टू द बल्ब बाय द टेप और बाय द इलेक्ट्रिशियन। तो इलेक्ट्रिशियन अगर आप जाओगे तो वो टेप से आप चिपका सकते हो, नहीं तो इलेक्ट्रिशियन पे जाओगे तो वो सोल्डिंग कर देगा, यानी कि सोल्डर से इस पे टेप चिपका देगा इनको। ठीक है, अब क्या रहना है? रबड़ बैंड से अब हमने ये सर्किट जोड़ना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया? सर्किट को इस तरीके से जोड़ना शुरू किया, यानी कि अब हम सेल को बल्ब से जोड़ रहे हैं। तो बल्ब में भी 2 तारें लगी हुई हैं और सेल में भी 2 तारें लगी हुई हैं, यानी कि अब हमें क्या करना है? हमें इसको कनेक्ट करना है बल्ब के साथ। अब देखो किस तरीके से कनेक्ट करें जो ये बल्ब जल जाए। ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझना, बहुत आसान सा ये कॉन्सेप्ट है। देखो, आपको ये तारों को किससे जोड़ना है? जो ये बल्ब की 2 तारें थी और जो सेल की 2 तारें थी, ये आपस में कनेक्ट करनी है। कनेक्ट करने के तो बहुत तरीके हो सकते हैं। तो आपने ये लिया पॉजिटिव वाला हिस्सा और बल्ब के ऊपर जोड़ दिया, मतलब ऊपर वाली तार से जोड़ दिया, और आपने जोड़ा ये वाला हिस्सा और बल्ब के दूसरे पार्ट से जोड़ दिया। तो आपने देखा कि यहाँ पर पूरा सर्किट कंप्लीट है। देखो, यहाँ से करंट पूरा जा पाएगा, इस सेल से भी करंट जा पाएगा, यानी कि बल्ब ग्लो करेगा। तो ग्लो के लिए मैंने यस लिख दिया, वाई मतलब यस। दूसरे केस में हो क्या रहा है? आपने ऊपर से तो पूरा अच्छे से जोड़ दिया, नीचे देखो यहाँ पे जोड़ ही नहीं पाए, यानी कि यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, यहाँ पर बल्ब नहीं ग्लो करेगा। तीसरे केस में देखो, यहाँ से तो जोड़ दिया लेकिन ऊपर से छोड़ दिया, यानी कि फिर यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, देखो बल्ब नहीं जलेगा। फिर आपने क्या किया? दोनों तारे नीचे जोड़ दी, ये भी एक इनकम्प्लीट सर्किट है भाई, प्लस होना जरूरी है, यहाँ पर भी बल्ब नहीं जलेगा, ग्लो नहीं करेगा। चौथे वाले केस में आपने दोनों पॉजिटिव से ही जोड़ दिए, तो यहाँ पर भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, और लास्ट वाले केस में देखो, ऊपर वाला भले ही नीचे जोड़ा और यहाँ से नीचे वाला ऊपर, लेकिन यहाँ पर बल्ब ग्लो करेगा। यानी कि आपको इतना ध्यान में रखना है, जो बल्ब के दोनों टर्मिनल हैं वो सेल के 2 टर्मिनल से जुड़े होने चाहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, बल्ब के 2 टर्मिनल सेल के दोनों टर्मिनल से जुड़े होने चाहिए। अगर एक टर्मिनल भी अधूरा रह गया तो बल्ब नहीं जलेगा। अगर एक टर्मिनल से ही आपने दोनों बल्ब के तार जोड़ दिए तो भी बल्ब नहीं जलेगा। तो आपको याद रखना है कि टर्मिनल को बड़ा इंपॉर्टेंटली इस तरीके से लगाना है कि ऊपर वाला भी लगाना है और नीचे वाला भी लगाना है, यानी कि बल्ब को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से कनेक्ट करना है। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट करते हैं, यही पूरी एक्टिविटी है। तो इस तरीके से अगर आप सेल को कनेक्ट करेंगे तो हमारा बल्ब जो है ग्लो करेगा, और अगर नहीं करेंगे, गलत तरीके से करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं करता, यानी कि सर्किट का कंप्लीट होना जरूरी है। सर्किट का मतलब वो रास्ता जहां से करंट फ्लो करता है, तो सर्किट प्रॉपर होगा तभी हमारा करंट फ्लो कर पाएगा, तभी हमारा बल्ब ग्लो कर पाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट पे बात करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको क्या कहा कि यहाँ पर सर्किट कंप्लीट होना जरूरी है ना। तो इस एक्टिविटी में भी हमको यहाँ पे यही बोला है कि आपको यस और नो लिखना था अरेंजमेंट में, और अपनी कॉपी पे ये पूरे डायग्राम्स हमें यहाँ पर बनाने हैं कि जिससे हमें ये पता लगे कि बल्ब किस तरीके से ग्लो करता है और बल्ब को ग्लो करने के पीछे के जो मेजर रीजन है वो क्या है। तो मेजर रीजन हमने देख लिया कि बैटरी के जो टर्मिनल है वो दोनों टर्मिनल ऑफ द बल्ब से कनेक्ट होने चाहिए, यानी कि जो सेल है या बैटरी है
उसके दो टर्मिनल है, एक है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हमेशा क्या होगा, एक ना एक टर्मिनल से जुड़ा होगा बल्ब के केस में, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा, दोनों अगर आप एक जगह जोड़ दोगे तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दोनों आपको क्या करना है, अलग अलग जोड़ देने हैं, एक को ऊपर एक को नीचे। तो बल्ब में भी दो तारें हैं और दो तार दोनों तार से कनेक्टेड होंगी ही होंगी। तो इस तरीके से आपको ये सर्किट कंप्लीट करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सारी बेसिक सी चीजें जान ली कि कैसे हमारा सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे हमारा सेल जो है वो कनेक्ट होगा। उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इन्हीं टर्मिनल को हमें बल्ब के पॉजिटिव नेगेटिव या बल्ब के टर्मिनल से जोड़ना है, तभी बल्ब ग्लो करेगा। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे व्हाट इज सर्किट, सर्किट क्या होता है, परिपथ क्या होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।